Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the most important topic for those students who are going to fill this form NHPC का जो सीनियर अकाउंटेंट का जो वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट्स इस वैकेंसी को फिलअप कर रहे हो और एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि सिलेबस क्या हो सकता है सीनियर अकाउंटेंट का। देखिए, ये जो है अपना सिलेबस में लिखे हैं कि आपका जो स्टडी से रिलेटेड जो आप अभी तक पढ़े हो उससे रिलेटेड आपका 140 क्वेश्चंस होगा और 30 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होगा और फिर आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग से भी आपका 30 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन आपका 140 क्वेश्चन आपका जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स दैट मीन्स की जो आप अभी तक पढ़े हो फ्रॉम फाउंडेशन टू इंटरमीडिएट कोर्स तक और 30 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग पार्ट एंड 30 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल अवेयरनेस पार्ट। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आपको मैं बता देता हूँ इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको मैं इस वीडियो में टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों में बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल मतलब वो होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ टेक्निकल नॉन टेक्निकल कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इंटरमीडिएट क्वालिफाई होते हैं उनको टेक्निकल नॉन टेक्निकल के बारे में भी नॉलेज नहीं होता कि क्या बोल रहा है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल वो होता है जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको टेक्निकल पार्ट बोला जाता है और जो आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा हट के जो क्वेश्चन होता है जैसे कि रीजनिंग हो गया, आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है तो उसको नॉन टेक्निकल बोला जाता है। ठीक है, तो 140 क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्निकल पोर्शन मतलब टेक्निकल पार्ट से एंड 60 क्वेश्चन फ्रॉम नॉन टेक्निकल पोर्शन। ठीक है, 60 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल एंड 140 टेक्निकल क्वेश्चन होगा फॉर इन NHPC सीनियर अकाउंटेंट का जो एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, सिलेबस में बस नाम लिखा हुआ है। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको फॉर सीनियर अकाउंटेंट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, NHPC का में जो वैकेंसी है। ठीक है, तो आपको जो भी आप CA या CA में इंटर का स्टूडेंट हो, ठीक है, आप CA या CA में इंटर पास हो चुके हो। ठीक है, तो आप CA या CA में इंटर पास हो चुके हो तो आपके पास इतना तो नॉलेज जरूर है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बस इतना ही डिसिप्लिन रखना है, जितना भी आपका जो सिलेबस है CA या और CA में इंटर का उसको अच्छा से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, चाहे आपका अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट्स का पेपर हो गया, आपका लॉ का पेपर हो गया और आपका ऑडिट का हो गया, आपका कॉस्टिंग हो गया, आपका FM हो गया, सभी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सभी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप टोटल पेपर को पढ़ो। ठीक है, इवन आपका जो इंटरमीडिएट का जो पोर्शन है उसको तो पढ़ो ही, उसके साथ साथ आपका जो फाउंडेशन का पोर्शन है जिसे अकाउंट से रिलेटेड में जो बहुत बेसिक होता है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट, कंजर्वेटिव्स, ऑल दिस थिंग्स जो भी होता है ना, तो वो अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो भी छोटा छोटा पोर्शन मतलब जितना बेसिक्स आप जा सकते हो वो बेसिक जाओ। जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसको क्या बोला जाता है, मतलब क्या होता है ना बहुत सारा, जैसे ट्रायल बैलेंस का क्या बोला जाता है और उसको क्या, कैश बुक कितने प्रकार का होता है, तो फिर आपको कंटिजेंट लायबिलिटी कहाँ पे अपीयर होता है, तो आपका मतलब और जितना बेसिक आप जा सकते हो। तो मैं आपको इतना ही रेफर करता हूँ कि आप फाउंडेशन का बुक उठाओ, फाउंडेशन का CA और CA में फाउंडेशन का वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। फाउंडेशन में क्या पढ़ना है आपको, फाउंडेशन का बुक से आपको सिर्फ लॉ और अकाउंट्स पढ़ना है। ठीक है, लॉ और अकाउंट्स पढ़ना है फाउंडेशन का बुक से। ठीक है, उसके बाद आपको CA में इंटर या CA इंटर का बुक उठाओ, वहाँ से आपको अकाउंट्स पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, ऑडिट पढ़ना है और FM पढ़ना है, डायरेक्ट टैक्स दैट मीन्स की इनकम टैक्स पढ़ना है और GST पढ़ना है। तो ये सभी पढ़ना है, ये सभी पढ़ना। और अगर आप मेरे से बोलोगे कि बताओ ना कि कौन सा टॉपिक मतलब ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हो। सपोज डेट कोई क्वेश्चन अगर इस एग्जाम में कोई APSC में कोई टॉपिक से पूछा तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जो नेक्स्ट कोई भी PSU का एग्जामिनेशन होने वाला है तो सेम टॉपिक से आएगा। तो मैं आपको इतना ही रेफर करता हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हो CA और CA में इंटर का मतलब जो भी सिलेबस उसको अच्छा से करो। और इतना भी बता देता हूँ, कोई भी अगर कोचिंग क्लासेस आप रेफर करते हो तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है। अगर कोचिंग क्लासेस का जो होता है जो नोट्स है, नोट्स रेफर कर सकते हो, नोट्स इज यूजफुल फॉर यू।
ठीक है, और उसका टेस्ट, मॉक टेस्ट भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि उससे आपका जो नॉलेज है उसका टेस्ट होता है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कितना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट ज्वाइन करना सही है। ठीक है, मॉक टेस्ट ज्वाइन करना सही है, और आप उसका नोट्स भी बाय करना सही है। ठीक है, ये सब सही है, बट जो क्लासेस लेके जो करते हो ना, वो मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि आप सीए और सीए में इंटर क्वालिफाई हो चुके हो, दैट मीन्स यू नो एवरीथिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो आपको बस खुद से बैठ करके पढ़ना है। ठीक है, और तो आपको तो पता हो गया जो भी टेक्निकल पोर्शन है, जो भी आप पढ़े हो सीए और सीए में इंटरमीडिएट तक। ठीक है, तो उसको पढ़ लेना। ठीक है, अब बात आता है जो कि नॉन टेक्निकल पोर्शन है, तो उसमें बहुत लोग को अवेयर नहीं है कि क्या पढ़ना चाहिए, तो उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, और बात करेंगे तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कि क्या पढ़ना चाहिए जनरल अवेयरनेस में और क्या पढ़ना चाहिए रीजनिंग में। और मैं बता दूं, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के लिए कोई क्लासेस लेने का दरकार नहीं है, आप यूट्यूब पे आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, और मैं अभी भी बता देता हूं कि रीजनिंग में और रीजनल अवेयरनेस में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर एनएचपीसी एग्जामिनेशन। ठीक है, एनएचपीसी में जो सीनियर अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना चाहिए। जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक है, हिस्ट्री एंड कल्चर, अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो कॉपी में लिख लो, मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, लिख लो हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, हिस्ट्री एंड कल्चर आपका एक टॉपिक होगा जनरल अवेयरनेस में, उससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह रिलेटेड होता है ना, तो वो आप पढ़ लेना। और आपका साइंस से रिलेटेड जो होता है ना, साइंस से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चाहे फिर आपका ऐसा यूनिट पूछ देगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये सब पढ़ लेना। और आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, और आपका जो जनरल जीके जैसे जो करंट अफेयर है वो उससे क्वेश्चन हो सकता है, और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। देन ऑल दिस थिंग्स ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। तो जनरल अवेयरनेस में ये सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन आ सकता है सीनियर अकाउंटेंट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का बात तो हो गया। तो इतना मैं बताया आपको बस नाम सर्च करना यूट्यूब पे, आपको किसी का भी वीडियो मिल जाएगा, उसको आराम से आप देखना। ठीक है, क्योंकि 30 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग में, कि रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए फॉर एनएचपीसी सीनियर अकाउंटेंट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, रीजनिंग में भी मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, टॉपिक सुन लो और लिख लो, नोट कर लो, और क्या करना है डेली एक एक चैप्टर रीजनिंग को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो मिल जाए, सब वीडियो अच्छा रहता है, सब टीचर्स अच्छे होते हैं, आपको बस किसी एक टीचर को रेफर करना है। मैं बता देता हूँ, आपको किसी एक टीचर को रेफर करना है फॉर रीजनिंग, आपको उन्हीं टीचर को आपको पूरा वीडियो देखना है, मतलब जितना भी चैप्टर है मतलब रीजनिंग का, वो मैं भी बताऊंगा कि कौन कौन चैप्टर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर सीनियर अकाउंटेंट एनएचपीसी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है फॉर सीनियर अकाउंटेंट एग्जामिनेशन, वो रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, रीजनिंग का एक पार्ट होता है। ठीक है, चाहे उसको चैप्टर बोल सकते हो। एनालॉजी पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर, बर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बर्ड फॉर्मेशन सीरीज बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया, एनालॉजी बता दिया। फिर उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद रैंकिंग पढ़ना है, काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ना है आपको, एनालिटिकल एबिलिटी पढ़ना है आपको, मैथमेटिकल सिंबल ऑपरेशन पढ़ना है आपको, डायरेक्शन सेंस एबिलिटी पढ़ना है आपको, ब्लड रिलेशन पढ़ना है आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस टॉपिक पे अच्छा से आप एकदम मोहर लगा दो, अच्छा से उसको पढ़ाई करो। ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आता है, अच्छा से उसको पढ़ो, डाई से क्वेश्चन आता है। तो जितना भी मैं बताया, तो जितना भी मैं टॉपिक बताया सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार और सुन लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर, बर्ड फॉर्मेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एनालिटिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल सिंबल ऑपरेशन, डायरेक्शन सेंस एबिलिटी, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, डाइस। तो ये सब जो टॉपिक है वो रीजनिंग का टॉपिक है। तो आप अगर सुन नहीं पा रहे हो, जल्दी अगर आपको लग रहा है कि जल्दी मैं बोल दिया, तो क्या करो, आप वीडियो देखो, थोड़ा पॉज करो, सुनो, कॉपी में लिखो, नोट करो, और हर दिन एक एक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो, और कोई एक टीचर को चुनो कि जो कि आपको लगता है कि हाँ इनका वे ऑफ स्टडी, मतलब जो इनका मतलब वे ऑफ टीचिंग, इन द वे ऑफ टीचिंग मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप उन्हीं टीचर को रेफर करो। और एक ही टीचर का पूरा जितना मैं बताया टॉपिक, वो हर एक टॉपिक
उन्हीं टीचर को देखो, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस हुआ फॉर सीनियर अकाउंटेंट एग्जामिनेशन जो NHPC में वैकेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बस अच्छा से पढ़ाई करना है। CA में इंटरमीडिएट आप क्वालिफाई हो तो आप जहां तक पढ़े हो अभी तक उसको अच्छा से रिवाइज कर लो। ठीक है, और मैं बता दूं, अगर आपको मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी चीज PDF है, कोई जो भी मैं यूज करता हूं अपने वीडियोस में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, हिमांशु रंजन क्लासेस मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हिमांशु रंजन क्लासेस टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां से ज्वाइन कर लेना। वहां से आप मेरे क्लासेस से रिलेटेड सारा PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और वहां पे आप ज्वाइन करने से आपको ये भी हेल्पफुल होगा कि बहुत सारे फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी वहां पे ज्वाइन है, तो आप कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ताकि आपको कोई भी रिप्लाई भी कर सकते हो वहां पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।